दोस्तों साइबर क्राइम आज इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड में एक मेजर न्यूसेंस बनकर उभरा है, जिसने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने अनेक चैलेंजेस पेश किए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन ने क्रिमिनल्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं जिसकी मदद से वो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं से बैठकर क्राइम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही एक मेजर हाइस्ट का शिकार बनी थी इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। 2018 में हुए इस अटैक में बैंक से करोड़ों रुपए फ्रॉड कर इंडिया समेत दुनिया भर के एटीएम से निकाले गए। इस साइबर अटैक में इन्वॉल्व क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए पुणे पुलिस यूएस और कनाडा समेत 31 कंट्रीज के इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज से हेल्प लेने के प्लान में है। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम पुणे स्थित कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक पे हुए इस साइबर अटैक पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे इतने लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी के बावजूद अटैकर्स ने इंडिया के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया। इसके अलावा पुणे पुलिस द्वारा लिए गए नए इनिशिएटिव्स और इस हाइस्ट में नॉर्थ कोरिया के इन्वॉल्वमेंट पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक 112 साल पुरानी इंडिया के ओल्डेस्ट बैंक्स में से एक है, जिसके हेडक्वार्टर्स पुणे में स्थित हैं। 2 मिलियन कस्टमर्स, 7900 शेयर होल्डर्स और 140 ब्रांचेस के साथ इस बैंक की प्रेजेंस इंडिया के 7 स्टेट्स में है। $1.9 बिलियन के अपवर्ड रेवेन्यू के साथ ये बैंक इंडिया के फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में से एक है जिसने कोर बैंकिंग सिस्टम यानी CBS इंप्लीमेंट किया था। दोस्तों कोर बैंकिंग सिस्टम या CBS को हम एक सेंट्रलाइज सिस्टम या नेटवर्क की तरह समझ सकते हैं, जो अपने कस्टमर्स को उस बैंक के किसी भी ब्रांच से अपने अकाउंट का एक्सेस प्रोवाइड कर बेसिक ट्रांजैक्शंस करने में मदद करता है। इसके अलावा CBS डेली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर रिलेवेंट अकाउंट और दूसरे रिकॉर्ड्स को अपडेट करने में मदद करता है। दोस्तों 11 और 13 अगस्त के दिन 2018 में इंटरनेशनल हैकर्स के एक ग्रुप ने कॉस्मोस बैंक के सर्वर को हैक करने में कामयाब हो जाते हैं। इस हाइस्ट के दौरान कॉस्मोस बैंक से अलग अलग माध्यम से कुल 94 करोड़ रुपीस की चोरी हो जाती है। दोस्तों ये हाइस्ट इंडिया के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड्स में से एक होता है। इन्वेस्टिगेटर्स इस बात से चौंक जाते हैं कि इस फ्रॉड की सूचना बैंक को उनके CBS के थ्रू न मिलते हुए वीजा और स्विफ्ट जैसे पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म से मिली, जिसने बैंक को इन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के बारे में अलर्ट किया। हैकर्स ने कोर बैंकिंग सिस्टम को हैक कर इनएक्टिव कर दिया था, जिसके कारण वो बैंक को इन ट्रांजैक्शन की कोई डिटेल प्रोवाइड करने में नाकाम रहा। एक्सपर्ट्स ने फर्दर इन्वेस्टिगेट कर पता लगाया कि हैकर्स ने बैंक के ATM इंफ्रास्ट्रक्चर को मैलवेयर के थ्रू कॉम्प्रोमाइज किया। एक बार जैसे ही ये वायरस ATM से होता हुआ बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर हुआ, उसने ATM और बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम का कनेक्शन डीलिंग कर दिया। इसके बाद हैकर्स बैंक के सिस्टम की जगह खुद ATM को रिस्पॉन्स देने में कैपेबल हुए, जिससे उन्होंने ATM को फेक अकाउंट बैलेंसेस शो किए। इन टारगेटेड अकाउंट्स में फेक बैलेंस शो करते हुए हैकर्स ने कई ATM से अनऑथोराइज्ड कैश विड्रॉ किए। दोस्तों इतने बड़े अमाउंट को ATM से विड्रॉ करने के लिए हैकर्स ने पहले से ही दुनिया भर में कई ATMs पे अपने लोग खड़े कर रखे थे, जिन्होंने सिग्नल मिलते ही क्लोन्ड ATM कार्ड्स की मदद से वो पैसे विड्रॉ किए। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग हैकर ने इन कार्ड की डिटेल भी डार्क नेट से एक्सेस किए थे, जहां इंडिविजुअल्स की ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेल की जाती है। चूंकि इस पूरे हाइस्ट के दौरान बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम लूप से बाहर रखा गया था, इन ATMs द्वारा विड्रॉ किए गए पैसे किसी भी बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए गए। दोस्तों ये सारी घटना 11 अगस्त को घटी, लेकिन तब तक कॉस्मोस बैंक को इसकी कोई खबर नहीं थी। हैकर्स ने इस हाइस्ट के लिए फॉरेन कंट्रीज में वीजा कार्ड्स और इंडिया में रुपए कार्ड्स का हेल्प लिया था। इसके अलावा इस हाइस्ट को सैटरडे के दिन कंडक्ट किया गया, जिससे किसी बैंक अथॉरिटी को इस घटना की सूचना तुरंत ना मिल पाए। 11 अगस्त के दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे के बीच हैकर्स ने इंडिया समेत 31 कंट्रीज में इस हाइस्ट के दौरान 80.5 करोड़ रुपीस विड्रॉ कर लिए थे। दूसरे देशों में इस काम के लिए 1200 ATM ट्रांजैक्शंस किए गए थे, जिससे 78 करोड़ रुपीस विड्रॉ किए गए और इंडिया में 2849 ट्रांजैक्शंस के साथ महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ विड्रॉ किए गए। दोस्तों हैकर्स यहाँ नहीं रुके। 13 अगस्त के दिन हैकर ने इस बार कॉस्मोस बैंक के पैसे स्विफ्ट के थ्रू हांगकांग स्थित हैंग सेंग बैंक के ALM ट्रेडिंग लिमिटेड में ट्रांसफर करने के प्रयास किए। स्विफ्ट के ऑफिसर्स की फेक ऑथेंटिकेशन को यूज कर $2 मिलियन का ट्रांजैक्शन किया गया,
दोस्तों स्विफ्ट या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक टेलीकम्युनिकेशन एक इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम है जिसकी मदद से ओवरसीज ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। इस ट्रांजैक्शन के बाद स्विफ्ट को इस पर सस्पेशन हुआ और उन्होंने कॉस्मोस बैंक को इन्फॉर्म किया। दोस्तों इस हाइस्ट के रिपोर्ट किए जाने के बाद पुणे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की मदद से इंडिया में 18 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया जिन्होंने एटीएम से पैसे विड्रॉ किए थे। लेकिन ये अरेस्ट किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया क्योंकि पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उन्होंने केवल एटीएम से पैसे विड्रॉ किए हैं। इस हाइस्ट के पीछे के मास्टरमाइंड आज भी फरार हैं। इसी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुणे पुलिस अब 31 कंट्रीज के इन्फोर्समेंट एजेंसी से हेल्प लेने के प्लान में है। इस इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए पुणे पुलिस ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूवल की रिक्वेस्ट की है, जिसके बाद वो उन 31 कंट्रीज की एजेंसी से क्राइम रिलेटेड डिटेल्स एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस सोर्सेज ने बताया कि इस केस में यूएस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कोऑपरेशन क्रूशल हो सकता है, जो कॉस्मोस बैंक जैसे कई साइबर अटैक्स को आज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पुणे साइबर पुलिस को अपने यूएस काउंटर पार्ट से इस केस में कई क्रिटिकल इनपुट्स मिल सकते हैं। इन इनपुट्स में सबसे क्रूशल वो इन्फॉर्मेशन है जिसका इशारा इस हाइस्ट के पीछे नॉर्थ कोरिया के 3 इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स की ओर है। ये 3 यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी रिकॉनिसेंस जनरल ब्यूरो यानी कि आरजीबी के लिए ऑपरेट करती पाई गई हैं। दोस्तों इसी ट्रायो के ऊपर 2017 में WannaCry 2.0 रैंसम अटैक में यूज मेलवेयर डेवलप करने का इल्जाम लगा है। इसके अलावा इन्हीं ग्रुप्स ने 2016 में बांग्लादेश बैंक से $81 मिलियन चोरी किए थे। दोस्तों यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने गलेब एलुमरी को मनी लॉन्ड्रर के रोल के लिए चार्ज किया है, जो नॉर्थ कोरियन कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था। कई दूसरे क्राइम्स में इन्वॉल्व एलुमरी को लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 140 मंथ प्रिजन की सजा सुनाई है। दोस्तों पुणे पुलिस ने यूएस से कोऑपरेशन के अलावा सेंटर को एक एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड की है, जिसके तहत कॉस्मोस केस में इन्वॉल्व एक व्यक्ति को यूएई के पास लाने की बात की गई है। सुमेर शेख नाम के इस शख्स को इंडिया लाने के लिए इंटरपोल ने भी कोऑपरेट करते हुए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दी है। दोस्तों इस हाइस्ट के बाद एक्सपर्ट्स ने बैंक के लिए कई स्टेप्स सजेस्ट किए हैं जिससे कॉस्मोस जैसे हाइस्ट को रोका जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सपर्ट्स ने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की टेस्टिंग और प्रोटेक्शन के ऊपर स्पेशल एम्फेसिस डाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैंक सिस्टम को यदि प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जाए तो उसकी वल्नरेबिलिटीज कम की जा सकती हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन वाइट लिस्टिंग की मदद से अटैकर्स द्वारा मेलवेयर को बैंक सिस्टम में इंसर्ट करना कठिन बनाया जा सकता है। दोस्तों ऑलमोस्ट सारे बैंक हाइस्ट की शुरुआत बैंक के किसी एम्प्लॉय द्वारा केयरलेस बिहेवियर अपनाने से होती है, जहां वो किसी मेलवेयर लिंक पे क्लिक कर देते हैं। प्रॉपर अवेयरनेस की मदद से एम्प्लॉयज को इन थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म किया जा सकता है। दोस्तों कॉस्मोस हाइस्ट भी वीकेंड पे एग्जीक्यूट की गई थी, जो ये बात शो करता है कि हैकर्स हॉलीडेज और वीकेंड्स को किसी अटैक के लिए फेवरेबल मानते हैं। इस अटैक से ये बात क्लियर होती है कि बैंक्स को हॉलीडेज के दौरान ज्यादा विजिल बनाए रखने की जरूरत है। इन सब के अलावा FBI ने कुछ सजेशंस दिए हैं जिससे ऐसे साइबर फ्रॉड्स रोके जा सकते हैं। डुअल ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर, मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, ऑडिटिंग क्रिटिकल अकाउंट्स और इन जैसे कई स्टेप से बैंक ऐसे फ्रॉड से बच सकता है। तो दोस्तों ये थी कहानी कॉस्मोस बैंक फ्रॉड की, जिसने इंडिया समेत दुनिया भर के बैंक्स के बीच एक नए थ्रेट का उजागर किया। यूं तो पुणे पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉस्मोस बैंक के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हांगकांग कोर्ट ने लास्ट फरवरी 5.72 करोड़ रुपीस वापस किए हैं, लेकिन ये इस पूरी हाइस्ट का एक बहुत स्मॉल पार्ट है। इस हाइस्ट के बाद कॉस्मोस बैंक ने बताया कि उनके किसी भी कस्टमर के अकाउंट से पैसे नहीं निकाले गए हैं, लेकिन ये हाइस्ट इस बात को साफ करती है कि बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ हमारी वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ती चली गई हैं, जिसका फायदा आज क्रिमिनल्स उठा रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल्स को रोकने के लिए अवेयरनेस और टेक्नोलॉजी के अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी जरूरत है, जिसका प्रयास आज पुणे पुलिस कर रही है। दोस्तों इस पूरे साइबर अटैक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कैसे इन साइबर लूप होल्स पे काम किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।